नमस्कार दोस्तों, बरबड़ा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज राजस्थान जीके से संबंधित कुछ नए तथ्य लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। देखिए, मैं भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करने जा रहा हूं। राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का संपूर्ण विस्तार कितना है? 1,75,000। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है आंकड़ा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का संपूर्ण विस्तार कितना है? 1,75,000। आगे है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार का एक ऐसा मरुस्थल है, विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, या विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या इस मरुस्थल में रहती है। थार का मरुस्थल जो भारत में है, भारत में जो राजस्थान का जो हिस्सा है, लगभग सबसे ज्यादा हिस्सा जो 60.40 है वो राजस्थान का हिस्सा है। दोस्तों ध्यान में रखें। आगे है, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, विश्व का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यहाँ कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कई प्रकार की पौधों की प्रजातियां हैं। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र मरुस्थल जिसका निर्माण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण हुआ वो है पश्चिमी शुष्क रेतीली जो जगह है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण हुआ है। पश्चिमी शुष्क रेतीला मरुस्थल, पश्चिमी शुष्क जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर का कुछ हिस्सा है, बीकानेर का कुछ हिस्सा है, गंगानगर का कुछ हिस्सा है, हनुमानगढ़ है। यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनों के कारण, मानसूनों के हवाओं के कारण इनका निर्माण हुआ है, जिसका नाम है पश्चिमी शुष्क रेतीला मरुस्थल। दोस्तों ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं तो देखिए, शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क रेतीला अथवा मरुस्थलीय प्रदेश में जिला शामिल है। तो मरुस्थलीय प्रदेश में बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है और चूरू, यह पूर्ण रूप से शुष्क जिले हैं और यहाँ पूर्ण रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र है ये। दोस्तों ध्यान में रखें, यह क्षेत्र 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। 25 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है और समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। आगे मैं 11 नंबर प्रश्न की बात करूं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 40% जनसंख्या दोस्तों निवास करती है। यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछा है, कई बार पूछा है, बार बार रिपीट हो रहा है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? दोस्तों 40%। अगला प्रश्न 12 नंबर है, उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो दोस्तों 13 जिले आते हैं। ध्यान में रखें। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी वर्षा होती है? तो 20 से 50 सेंटीमीटर दोस्तों वर्षा होती है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का एक सवाल राजस्थान जी के पोर्शन में कोई भी परीक्षा हो 100% आता है। दोस्तों ध्यान में रखें, इनको तैयार कर लें। आगे मैं बात करूं, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ जलवायु आपको पता ही है कि जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, चूरू है। तो यहाँ शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है, एकदम सूखी जलवायु है और अत्यधिक विषम जलवायु है। दोस्तों ध्यान में रखें, शुष्क जलवायु सूखी जलवायु है और अत्यधिक विषम जलवायु है। आगे 16 नंबर पे बात करूं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्यतः फसलें कौन सी होती है? तो यहाँ बाजरा होता है, मोठ होता है और गमार होता है। यह मानसूनी फसलें हैं। जब बारिश होती है तो बारिश में यहाँ बाजरा होता है और मोठ होता है, गवार होता है। और बाजरा यहाँ का खाद्यान्न भी है। दोस्तों इस रेगिस्तान में रहने वाले लोग बाजरे का सेवन करते हैं, खाते हैं। आगे 17 नंबर है, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपका पता होगा, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर की सीमाओं में फैला हुआ ये मरु उद्यान है जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का एक वन्य जीव कहलाता है, अभ्यारण्य कहलाता है। 18 नंबर पे प्रश्न है दोस्तों, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो जीवन रेखा कहलाता है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो जीवन रेखा कहलाता है। क्यों? अरावली की पहाड़ियों में खनन होता है, अरावली की पहाड़ियों में कई तरह की लकड़ियां मिलती है ना, तो इसलिए इनको जीवन रेखा के रूप से माना गया है। और कई तरह की यहाँ से नदियां निकलती है जिसे लोग खेती करते हैं, पानी की भरपाई होती है, ये बात ध्यान रखें।
बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थल भाग को भारतीय महान मरुस्थल कहा जाता है। 3 जिलों में जो स्थित है मरुस्थल उनको भारतीय महान मरुस्थल भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं तोरावाटी के बारे में दोस्तों, तो तोरावाटी की पहाड़ियां संबंधित है, तोरावाटी शेखावटी से संबंधित है। पिछली कक्षा में मैंने और भी तोरावाटी के बारे में चर्चा की है दोस्तों, अच्छी तरीके से ध्यान रखें। खड़ीन क्या है? खड़ीन वर्षाकालीन पलाया झीलें हैं जो जैसलमेर से संबंध रखती है। ये खड़ीन वाला सवाल हर परीक्षा में आया हुआ है, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एलडीसी हो या आरएस हो, एसआई हो या टीचर ग्रेड 2 हो, टीचर ग्रेड 3 हो, मतलब कि ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम शायद पीछे नहीं छूटा है जिसमें खड़ीन के बारे में नहीं पूछा दोस्तों। तो ध्यान रखें, खड़ीन एक वर्षाकालीन पलाया झीलें हैं, ये झीलें जैसलमेर में है दोस्तों, ध्यान रखें, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में प्रभावित होने वाली मुख्यतः नदी कौन सी है? तो एकमात्र नदी है लूनी नदी है दोस्तों, ध्यान रखें, लूनी नदी। थार का मरुस्थल लघु मरुस्थल का विस्तार कहां से है? तो लघु मरुस्थल का विस्तार थार का मरुस्थल पूर्वी भाग जो कच्छ से बीकानेर तक विस्तृत है। कच्छ गुजरात से लगाकर बीकानेर तक है, वो थार के मरुस्थल लघु मरुस्थल के रूप में विस्तृत है दोस्तों, ध्यान में रखें। महान मरुस्थल कहां तक विस्तृत है? तो महान मरुस्थल है वो जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर तक दोस्तों विस्तृत है। इनके बारे में ध्यान रखें, कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आगे मैं 24 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो राजस्थान को मरुस्थलीय प्रदेशों का विस्तार है। राजस्थान में जो मरुस्थलीय प्रदेश उनका विस्तार कितना है? 25 डिग्री 30 से उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 से 70 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर की ओर विस्तारित है दोस्तों। इनके बारे में अच्छी तरीके से आप ध्यान रखें। आगे मैं और बात करने जा रहा हूं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित 25 नंबर प्रश्न है जैसलमेर के लोदरवा। जैसलमेर के लोदरवा वो रामगढ़ क्षेत्र में पाए जाने वाला बालू का युक्त पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? तो वो रेग कहलाता दोस्तों। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, रेग के बारे में पूछा गया है। तो जैसलमेर के लोदरवा वो रामगढ़ क्षेत्र में पाया जाने वाला बालू का युक्त पथरीला जो मरुस्थल है वो रेग कहलाता है। 26 नंबर लूणी जवाई बेसिन। लूणी जवाई बेसिन यानी गोड़वाड़ा प्रदेश, गोड़वाड़ प्रदेश में शामिल है। लूणी जवाई बेसिन यानी गोड़वाड़ प्रदेश में शामिल है। तो पाली है, जालोर है, सिरोही है, जोधपुर है, नागौर है। नागौर का जो दक्षिण भाग है वो है। इतना जो क्षेत्र है वो गोड़वाड़ प्रदेश में आता है दोस्तों। आगे शेखावटी प्रदेश या बांगर प्रदेश में शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर जिले का उत्तरी भाग है वो बांगर प्रदेश में शामिल है दोस्तों, शेखावटी प्रदेश में आता है। 28 नंबर की बात करूं घग्गर का मैदान में शामिल जिले हैं। तो घग्गर के मैदान में दोस्तों आपको पता ही है 2 ही जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। यही घग्गर का मैदान है और यहाँ घग्गर नदी विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी को दशवदी भी कहते हैं, घग्गर नदी को कामधेनु भी कहते हैं, कई इनके उपनाम है। और घग्गर नदी के किनारे ही कालीबंगा सभ्यता का विस्तार हुआ दोस्तों, ये आप ध्यान में रखें। 29 नंबर प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे विस्तृत बालू का स्तूपों के विस्तार को क्या कहा जाता है? इर्ग कहा जाता दोस्तों। पहले आया एक रेग, अब आया इर्ग। अब रेग किसे कहते हैं? जैसलमेर के लोदरवा रामगढ़ क्षेत्र में पाया जाने वाला बालू का युक्त पथरीला जो मरुस्थल है वो रेग कहलाता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे विस्तृत बालू का स्तूपों के विस्तार को क्या कहा जाता है दोस्तों? इर्ग कहा जाता है। ये अच्छी तरीके से ध्यान रखें, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए, हाँ 30 नंबर सवाल है जैसलमेर में स्थानांतरित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो जैसलमेर में बालू का स्तूप धरियन कहलाते हैं दोस्तों, ध्यान रखें अच्छी तरीके से। और 31 नंबर अगर कोई विदेशी राजस्थान भ्रमण करना चाहता है और उसकी जिज्ञासा राजस्थान के समस्त बालू का स्तूपों को देखने की है, आप उसे राजस्थान के किस जिले का भ्रमण कराएंगे जिससे वो राजस्थान में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के बालू का स्तूपों को देख सकें? तो जोधपुर एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, चाहे तारा हो चाहे धरियन हो, है ना, सारे स्तूप यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखें। 32 नंबर है सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है किंतु उन्हें
किस नाम से जाना जाता है? तो अर्धचंद्राकार आधे चांद के समान होता है, वो बरखान कहलाता है दोस्तों। अर्धचंद्राकार स्तूप के रूप में जाना जाता है बरखान। आगे मैं 33 नंबर की बात करूं, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? तो वो जिला देखिए दोस्तों, चूरू में पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं, सीकर में पाए जाते हैं, सूरतगढ़ में पाए जाते हैं, बीकानेर और बाड़मेर, जोधपुर जिले में बरखान पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखें। आज दोस्तों इतना ही, अगली कक्षा में कुछ नए तथ्य फिर ज्योग्राफी के लेकर आऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।